हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 4 का गणित स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप क्लास 4 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए आज मैं आपको इस वीडियो में रोचक गणित का इसका मैं हल करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह किताब, यहाँ पर आपको खाली जगह दिया हुआ रहेगा की है, तो यहाँ पर आप अपना नाम भर सकते हैं। आपको अपना नाम भर देना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जिस बच्चे का बुक है उसने यहाँ पर भरा है प्रिंस कुमार, तो यह किताब प्रिंस कुमार की है। और देखिए बच्चों ये जो बुक है ये सरकारी स्कूल का बुक है। देखिए यहाँ पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची। तो जीसीईआरटी क्लास 4 का जो मैथ है इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पार्ट 1 में आप लोगों का है ज्यामितीय आकृतियां। तो सबसे पहले हम लोग ज्यामितीय आकृतियां में वृत्त के बारे में जानेंगे और इसके बारे में अच्छे से सीखेंगे। देखिए गोलों में खेल, तो चलिए देखते हैं गोलों में क्या खेल है। यहाँ पर कराए क्या आप ऐसा कोई खेल खेलते हैं जिसमें गोल घेरा बनाया जाता है? तो आप लोग पक्का है कि ऐसा खेल जरूर खेले होंगे, है ना, जिसमें आप लोग इस तरीके से गोल घेरा बना के बैठते होंगे या फिर गोल गोल बना के खेलते होंगे। उन खेलों को आप किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर कह रहा है कि जो गोल घेरा बना के आप लोग खेलते हैं तो ऐसा खेल को आप किस नाम से जानते हैं? देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इस तरीके से गोल घेरा दिख रहा होगा, है ना, और इसके चारों ओर बच्चे यहाँ पर इस तरीके से बैठे हुए हैं। देखिए कह रहा है मैं जानती हूँ, ये लड़की कह रही है मैं जानती हूँ गोलाकार आकृतियों को वृत्त कहते हैं। गोलाकार आकृतियों को वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है अपने सहपाठियों के साथ इस खेल को खेलिए, मतलब अपने क्लास फ्रेंड के साथ खेलना है। ठीक है, क्या आप चौकोर घेरे में इस खेल को खेल सकते हैं? जिस खेल को आप गोल घेरे में खेलते हैं कह रहा है उस खेल को क्या आप चौकोर घेरे में खेल सकते हैं? क्या दिक्कत होगी? कह रहा है अगर खेल खेलिएगा तो क्या दिक्कत होगा? चर्चा कीजिए और अपने सहपाठियों के साथ इस खेल को खेलिए, मतलब अपने क्लास फ्रेंड के साथ इस खेल को खेलने के लिए कर रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिया हुआ है, कह रहा है इन चित्रों का आकार कैसा है? देखिए ये प्लेट है, कंगन है, बिस्किट है, बिंदी है, पहिया है, इस तरीके से बहुत सारा यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा। गोल, इसे हम वृत्ताकार भी कहते हैं। जितना भी सारा यहाँ पर चित्र दिख रहा होगा आपको, ये सभी क्या है? गोल है, और गोल को इसे हम वृत्ताकार भी कहते हैं। चलिए अब आगे देखिए गतिविधि यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है चूड़ी, सिक्के तथा ढक्कन की सहायता से वृत्त बनाइए। यहाँ पर इस तरीके से आपने बनाया होगा कभी भी, चूड़ी को इस तरीके से रख लेना है और इसके साइड से आपको क्या करना है? इस तरीके से गोल करना है, तो क्या बनेगा? गोल आकृति बनेगा, जो कि वो क्या होगा? वृत्त होगा। ठीक है, वो वृत्त हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर में कह रहा है यहाँ पर कि अपने आसपास की 5 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम लिखिए। यहाँ पर 5 को जगह दिया है ना, पांचों जगह में क्या करना है आपको? पांचों स्थान में आपको वस्तु का नाम लिखना है अपने अगल बगल, है ना, आसपास का। 3 नंबर में कह रहा है अपनी कॉपी पर विभिन्न आकार के गोल घेरा बनाइए। तो आपको अलग अलग आकार का गोल घेरा बना लेना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले चूड़ी की मदद से वृत्त को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक चूड़ी ले लिया है। अब यहाँ पर चूड़ी की मदद से एक वृत्त बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको भी ले लेना है एक चूड़ी और इस तरीके से घुमा के आपको एक वृत्त बना लेना है। तो देखिए ये वृत्त कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये चूड़ी की मदद से बनाए हैं। अब आगे सिक्के की मदद से हम लोग क्या करेंगे? वृत्त बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने 2 रुपये का सिक्का ले लिया है। अब 2 रुपये का सिक्का के मदद से हम लोग वृत्त बनाएंगे। इस तरीके से चारों ओर इसको घुमाएंगे तो सिक्के की मदद से वृत्त बन जाएगा।
ये सिक्के की मदद से क्या बन गया, वृत्त बन गया। अब ढक्कन की मदद से, ढक्कन की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको ढक्कन को रख लेना है। ये देखिए ये बन गया। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 2 नंबर में कह रहा है अपने आसपास की 5 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखिए सबसे पहले यहां पर सिक्का लिखेंगे, ठीक है। सिक्का हो जाएगा वृत्ताकार का। उसके बाद पहिया भी हो जाएगा, ठीक है, चक्का जिसको बोलते हैं। उसके बाद बटन भी आप लिख सकते हैं जो शर्ट में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप घड़ी भी लिख सकते हैं, दीवाल घड़ी वृत्ताकार में होता है। और एक थाली लिख लीजिए। तो देखिए इस तरीके से 5 वृत्ताकार वस्तुओं का नाम यहां पर लिख दिए हैं, सिक्का, पहिया, बटन, घड़ी, थाली। अब आगे देखिए 3 नंबर में कह रहा है अपनी कॉपी पर विभिन्न आकार के गोल घेरा बनाइए। मतलब अलग अलग आकार का आपको गोल घेरा बनाना है। तो चलिए अलग अलग आकार का गोल घेरा बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से 1.5 सुई ले लेना है, ठीक है, और पेंसिल को लगा लेना है। उसके बाद अलग अलग आकार का गोल घेरा बनाना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर इतना बड़ा मैं आकार बना लेता हूं। देखिए पेंसिल से ही बनाइएगा ताकि अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो आप उसको आसानी से मिटा के फिर से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक आकार हुआ। अब इसका और छोटा रूप बनाते हैं। तो इस तरीके से छोटा कर लेना है। अब बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा हो गया। सबका साइज छोटा बड़ा होना चाहिए, है ना। इस तरीके से 3 यहां पर मैंने गोल घेरा बना लिया और एक बना देते हैं। आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए टोटल मिला के मैंने 4 बनाया। तो इस तरीके से आपको भी बना लेना है। हो गया। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और अपना कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए आगे जो है ना कील तथा रस्सी से गोल घेरा बनाना। कैसे कील और रस्सी के सहायता से गोल घेरा बनाया जाता है। तो देखिए क्या करना होगा इसमें। नैना ने एक रस्सी ली और उसे मैदान में गड़े कील पर बांध दिया। दूसरे सिर पर भी एक कील को बांध दिया। फिर रस्सी को थोड़ा खींचते हुए मैदान में गोल घेरा बनाया। तो ये नैना है, इसने क्या की, एक रस्सी ली और उसमें एक कील बांधी और जमीन पर गाड़ दी। उसके बाद जहां पर जो हाथ से पकड़ी है वहां पर भी एक कील को बांधी है और उस कील को पकड़ के चारों ओर घुमाकर ये क्या बना दी, एक गोल घेरा बना दी। और ये क्या हो गया, ये आपका वृत्त बन गया। देखिए गोल घेरा जिसे वृत्त कहते हैं। तो जो बीचों बीच में जो बिंदु आता है यहाँ पर इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आपको कील दिख रहा होगा, है ना। तो जो मध्य में कील है वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। कील जहां पर गड़ा है ये क्या कहलाएगा, इस वृत्त का केंद्र कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए कील से बंधी रस्सी की लंबाई वृत्त का अर्धव्यास कहलाता है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कील से बंधा हुआ रस्सी यहां से लेकर यहां तक, ये आपका क्या कहलाएगा, तो अर्धव्यास कहलाएगा। अर्धव्यास को त्रिज्या भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक क्या कहते हैं, त्रिज्या भी कहते हैं। ये अर्धव्यास है। अर्ध मतलब आधा, व्यास का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक टोटल दूरी, कुल दूरी, ठीक है। लेकिन यहां पर है क्या, आधा है, इसीलिए अर्धव्यास हुआ और इसको त्रिज्या भी कहते हैं। वृत्त का बाहरी गोल घेरा उसकी परिधि कहलाती है। देखिए ये वृत्त है, ये जो गोल घेरा आपको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, ये परिधि कहलाएगा। किसका, वृत्त का। ध्यान से देखिए यहां पर ये है आपका सेंटर, वृत्त का केंद्र ये है
केंद्र बिंदु, यहां से लेकर यहां तक आपका क्या कहलाएगा, अर्ध व्यास। और पूरे को अगर देखा जाए तो ये आपका पूरा व्यास हो जाएगा, इसलिए इसको व्यास बोलेंगे। ये आपका गोल जो घेरा है ये आपको क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। केंद्र O के द्वारा आपको दिखाया गया है, यहां से यहां तक अर्ध व्यास या फिर त्रिज्या बोल सकते हैं, और चारों तरफ का घेरा को परिधि। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। झुमकी तथा मुनकी ने दो बकरियों को अलग अलग खंबे से बांधी है, दोनों में से कौन अधिक दूरी तक घास चर सकती है, चर्चा कीजिए। यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, सोचना है। क्या सोचना है, देखिए ये है झुमकी और ये है मुनकी। ठीक है, तो झुमकी देखिए ये बड़ी रस्सी में अपनी बकरी को बांधी है, और मुनकी जो है ना वो छोटी रस्सी में बकरी को बांधी है। तो ये बकरी जो घूम घूम के चारों ओर चरेगी तो ये बकरी ज़्यादा दूर तक घास चर सकेगी। रस्सी अगर बड़ा है तो बकरी ज़्यादा दूर तक घास को खा सकती है, चर सकती है। और इस चित्र में मुनकी क्या की है, छोटा रस्सी से बकरी को बांधी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा दूर तक घास नहीं चर पाएगी, मतलब झुमकी से कम दूरी तक घास चर पाएगी ये बकरी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ना आपको एक लड़का दिख रहा होगा, कह रहा है क्या रस्सी की लंबाई से वृत्त के आकार में फर्क पड़ता है। तो ऑफकोर्स पड़ता है, जरूर पड़ता है। रस्सी की लंबाई से वृत्त के आकार में फर्क पड़ता है। ठीक है, जितना बड़ा रस्सी रहेगा उतना बड़ा वृत्त का आकार बनेगा। देखिए ये लड़की क्या कर रही है, हाँ तभी तो हम बकरी को जितनी लंबी रस्सी से बांधते हैं उतनी अधिक दूरी तक वह घास चरती है। ठीक है, अब देखिए आगे जो है ना यहाँ पर आपको 3 वृत्त दिख रहा होगा, और तीनों वृत्त का जो त्रिज्या है वो छोटा बड़ा दिख रहा होगा आपको। सबसे छोटा इसका है ना, उससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा ये है। मतलब यहाँ पर देखिए छोटा त्रिज्या है तो छोटा वृत्त बनेगा, और बड़ा करेंगे त्रिज्या को तो और बड़ा क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। और भी बड़ा करेंगे तो और भी बड़ा वृत्त बनेगा। जितना बड़ा इसको करेंगे उतना बड़ा क्या बनेगा, हमारा वृत्त बनेगा। इसका मतलब कि जितनी बड़ी त्रिज्या उतना बड़ा वृत्त। हम त्रिज्या को बढ़ाते जाएंगे जैसा जैसा, वैसा ही क्या होते जाएगा, ये वृत्त जो है ना बड़ा होते जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप। आइए और एक विधि से वृत्त का केंद्र ज्ञात करें। मतलब वृत्त का केंद्र को कैसे निकालते हैं। चरण 1, फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, एक पेपर पर चूड़ी की मदद से वृत्त बनाकर उसे काट लीजिए। चूड़ी इस तरीके से आपको ले लेना है और उसको क्या करना है, काट लेना है पेपर को, है ना। सेकेंड स्टेप में आपको अब उसे 2 बराबर भागों में मोड़िए। इस तरीके से 2 बराबर भाग में आपको मोड़ना है। उसके बाद फिर से बीच में आपको 2 बराबर भाग में मोड़ देना है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर ये है आपका परिधि, पूरा गोल जो दिख रहा है ये आपका परिधि बनेगा, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक आधा जो है, ठीक है, ये आपका व्यास हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरा चरण में आपको क्या करना है, अब उसे एक बार और बराबर भाग में मोड़िए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगा, है ना। चरण 4 देखिए, चरण 4 में क्या करना है, 4 स्टेप में आपको करना क्या है, अब इसे खोल कर देखिए और आपस में चर्चा कीजिए। खोल कर देखने पर आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बराबर बराबर 4 भाग में बट गया। तो ये जो बीच में जो आया पॉइंट, ये आपका केंद्र हो गया, किसका, वृत्त का। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ वृत्त में 2 रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वृत्त में 2 रेखाएं, एक रेखा इधर से एक रेखा इधर से, दोनों रेखा एक बिंदु यहाँ पर क्या कर रही है, काट रही है। यही बिंदु वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये वाला बिंदु वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। ऊपर दी गई गतिविधि के अनुसार वृत्त बनाकर त्रिज्या तथा व्यास को मापिए। इस तरीके से आपको करना है और त्रिज्या और व्यास को मापना है, मतलब उसको मेजर करना है, नापना है। ठीक है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं, वृत्त को 2 बराबर भाग में, देखिए ये वृत्त को क्या किया, 2 बराबर भाग में बांट दिया, तो ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, क्योंकि दोनों ही रेखाएं वृत्त को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए
यहाँ नीचे दिए गए प्रत्येक वृत्त में त्रिज्या मतलब अर्धव्यास खींचिए और उन्हें स्केल से माप कर उसकी लंबाई लिखिए जैसे पहले चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभ्यास का समय में एक पहले से ही बना हुआ है, कर रहा है इसमें यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है। ठीक है, तो जितना होगा यहाँ से यहाँ तक उतना ही होगा यहाँ से यहाँ तक। 2 सेंटीमीटर इधर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा, इसीलिए यहाँ पर 2 भरा हुआ है ना, पहले से बना हुआ है, सेंटीमीटर तो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 2 भर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, केंद्र से परिधि में आपको मिला देना है। आप इधर भी मिला सकते हैं, इधर भी मिला सकते हैं, इधर भी मिला सकते हैं, आप जिधर चाहे उधर मिला सकते हैं। तो जो आपका त्रिज्या बनेगा उसको मेजर करना है, नाप लेना है, उसके बाद जितना आएगा उसको यहाँ पर लिख देना है। अगर मान लीजिए 7 आया तो यहाँ पर 7 लिख देना है, 4 आया तो यहाँ पर 4 लिख देना है। ठीक है, सेंटीमीटर में। इसमें भी क्या करना है, आपको इस तरीके से बिंदु से लेकर यहाँ तक आपको एक लाइन खींचना है इस तरीके से। ठीक है, कैसे खींचना है, स्केल से आपको लाइन खींचना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद स्केल से नाप लेना है, जितना आएगा यहाँ पर आपको भर देना है। अब आगे देखिए, कह रहा है यहाँ नीचे दिए गए प्रत्येक वृत्त में व्यास खींचिए और उन्हें स्केल से मापकर उसकी लंबाई लिखिए। देखिए यहाँ पर तो त्रिज्या को खींचना था और उसको नाप के यहाँ पर लिखना था। इसमें कह रहा है व्यास को खींचिए और यहाँ पर नाप के लिखिए कितना लंबा व्यास बना, यहाँ से यहाँ तक नापिए, जितना हुआ उसको यहाँ पर लिखिए। ठीक है, फिर यहाँ से आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। मतलब इसमें क्या करना है, आपको एक ऐसा रेखा खींचना है ताकि वो केंद्र से होकर पार हो जाए। इस तरीके से खींचना है और केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से खींचेंगे तो ये इधर से ये आपका व्यास बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आप चाहे जिधर से भी खींचिए, केंद्र से होकर ही गुजरना चाहिए, पार होना चाहिए, तब जाके आपका व्यास कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद मेजर कर लीजिए, नाप लीजिए, जितना आएगा यहाँ पर आपको भर देना है। अभी चलिए मैं आगे करके दिखाता हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अभ्यास का समय में आपको पहले से एक बना दिया गया है, जैसे भी मैंने आपको बताया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, त्रिज्या इसका कहीं भी बना लीजिए उसका सेम ही होगा। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर माने हैं इसको, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आपको भर देना है। ऐसे पहले भरा हुआ है बुक में, आप देख सकते हैं अपना बुक को अच्छे से। अब चलिए इसके लिए भी त्रिज्या बना लेते हैं। चलिए इसको इधर से मिला देते हैं, तो ये त्रिज्या बन गया, और यहाँ पर इधर से भी मिला देते हैं, तो ये भी त्रिज्या बन गया। अगर इसको मापिएगा तो कितना आ रहा है, देखिए ये 2 आ रहा है पूरा पूरा। तो पहले से हम लोग एक बार 2 ले लिए हैं, तो यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, 2.5 मान लेते हैं, 2.5 इसको लिख देते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं। ऐसे देखिए इसको अगर नापिएगा तो इसका 3 ही आएगा, देखिए 3 आ रहा है। चलिए इसको मिला देते हैं इस तरीके से, और इधर से भी मिला देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो त्रिज्या है ये 2.5 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी लिख देते हैं 2.5 सेंटीमीटर। और ये 3 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही करना था आपको। अपना कॉपी में ही इस तरीके से आकृति बना लीजिएगा और मापिएगा। चलिए सबका अलग अलग आंसर आएगा, कोई बड़ा बनाएगा कोई छोटा बनाएगा। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ नीचे दिए गए प्रत्येक वृत्त में व्यास खींचिए और उन्हें स्केल से मापकर उसकी लंबाई लिखिए। पहले तो यहाँ पर क्या कर रहा था, त्रिज्या को मापकर लिखने के लिए कर रहा था, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है व्यास को मापिए और यहाँ पर लिखिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, दोनों त्रिज्या मिलके क्या बनेगा, व्यास बनेगा, ये लंबा वाला। ठीक है, तो देखते हैं मापते हैं कितना आता है। यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 3.1234, तो इसको लगभग हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। और इसमें इधर से भी आप इस तरीके से व्यास खींच सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें कितना बड़ा व्यास बना है, इसमें 4, लगभग 4 है, तो इसमें 4 लिख देते हैं, पूरा 4 सेंटीमीटर। और इसमें देखते हैं, इसको इस तरीके से खींच देते हैं। आप ऐसे भी वर्टिकल व्यास को खींच सकते हैं। तो देखिए ये कितना सेंटीमीटर का बना, ये आपका बन गया 5.5, तो इसको सीधा सीधा 5 ही लिख देते हैं। ठीक है, या फिर आप 5.5 लिख सकते हैं, 5.5 सेंटीमीटर हो गया।
ये व्यास आपका। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसमें है तो इसमें आप लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, इसमें आप लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर। ये व्यास है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका व्यास है। तो इस तरीके से देखिए ये आपका सारा बन गया। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं क्लास 4 का हिंदी, इंग्लिश, मैथ और आपका जो पर्यावरण विज्ञान है सभी बुक का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगला वीडियो में अगला पार्ट का क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।